हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। देखिए अगर हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा कहता है जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वो हमारा क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, हमें हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, किसकी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर देखिए कोई आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कोई आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण, यहां पर हम स्टूडेंट है, क्या लिखिए, वर्ण कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए त्र, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी ज्ञा, ऑप्शन डी हा। देखिए बात करें, देखिए वर्णमाला होता है, यहां पर पूछा क्या, शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। देखिए आप वर्णमाला के अनुसार आप जानते हैं कि अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो ज्ञा होता है। अगर वर्णमाला के अनुसार पूछा होता है तो हमारा राइट आंसर क्या जाता है, सी हो जाता है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा हिंदी शब्दकोश के अनुसार, जब शब्दकोश की बात हो तो वहां पर अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो हा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नोट करके लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है, तुम्हारा हा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। देखिए बात करें स्त्रीलिंग शब्द की, तो यहां पर जितने ग्रहों के नाम जितने भी होते हैं, ग्रहों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नोट करके लीजिए, जो पृथ्वी होता है, ये अपवाद होता है, ये हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि पृथ्वी कैसा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, वाक्य में बुढ़ापा की संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। देखिए बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जिस शब्द से पूरे जाति का बोध हो जाए, जैसे एग्जांपल की बात करें लड़का, ठीक है, यहां पर जितने भी लड़के हैं सभी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। अब बात करें व्यक्तिवाचक की, जिस शब्द से किसी एक का बोध हो, जिस शब्द से इस किसी एक का बोध हो, तो वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बात करें समूहवाचक की, तो समूह कुछ लोगों, समूहवाचक संज्ञा में कुछ लोगों का समूह होगा। जैसे कक्षा की अगर हम बात करें, तो कक्षा में कुछ लोगों का समूह होगा, तभी कक्षा बनेगी, तो वहां पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। बात करें भाववाचक की, बात करें बुढ़ापा क्या है, एक महसूस है, ठीक है। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा प्रेम घृणा सुख दुख, ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट संज्ञा। यानी बुढ़ापा कैसा है, एक प्रकार का भाव है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पैसे, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी छाता। देखिए अगर बात करें निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, देखिए पैसे, पुस्तकें और गाय, ये तीनों हमारे क्या है, बहुवचन शब्द हैं। लेकिन छाता हमारा क्या है, एकवचन शब्द, इसलिए ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो यहां पर क्या होता है कि जब किसी शब्द से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, तो वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, तो जिस सर्वनाम से पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध कराए, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहां पर जो सो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेच्छा शब्द में कौन सी संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। देखिए बात है स्वेच्छा का, तो स्वेच्छा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्वधन इच्छा होगा। क्या होगा, स्वधन इच्छा होगा। और यहां पर देखिए आ का मेल किससे हो रहा, इससे हो रहा है, किसमें परिवर्तित होगा, ए में हो जाएगा। तो ए ना लिख के इसकी मात्रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा। तो यहां पर कौन संधि है, तो यहां पर हमारी देखिए यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो हमारी यहां पर क्या होगी,
गुण संधि होगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए बात करें अव्ययी भाव समास की तो इसमें क्या होता है पहला पद हमारा क्या होता है संख्या सॉरी पहला पद क्या होता है उपसर्ग होता है, ठीक है। दो समास में बीच में क्या मिलेगा योजक चिन्ह मिलेगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कोई तीसरा पद क्या होता है प्रधान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है कोई कारक चिन्ह मिलेगा। जब इसका देखिए अकाल पीड़ित में जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा अकाल से पीड़ित क्या हो जाएगा अकाल से पीड़ित, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा से आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तिरंगा में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। देखिए बात करें तिरंगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन की बात करें ऑप्शन में ए में क्या कर्मधारय समास, इसका पहला पद क्या होता है विशेषण, दूसरा पद क्या होता है विशेष होता है और पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है विशेषता बताता है। द्विगु समास की बात करते हैं पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में बताया मैंने इससे पहले बताया क्या मिलेगा कारक चिन्ह मिलेगा, समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा कारक चिन्ह मिलेगा। द्वंद्व समास में क्या मिलता है योजक चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तिरंगा तो तिरंगा में तीन रंग, ठीक है, तीन रंगों का समूह। यहाँ पर क्या जाएगा तीन, यहाँ पर क्या पहला क्या संख्यावाची है इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देखिए बात करें द्विगु समास में इसमें मिलता है पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह मिलता है, कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है विशेषण, दूसरा पद क्या होता है विशेष होता है और पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है विशेषता बताता है। देखिए वाचस्पति में ना तो कोई संख्यावाचक शब्द है ना तो कोई योजक चिन्ह है और ना ही पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, बच क्या रहा है बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अजीत सुरेश से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी अपूर्ण क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए अगर बात करें अजीत सुरेश से पत्र लिखवाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। जब अगर हम बात करें पूर्वकालिक क्रिया की तो जब दो क्रियाएं एक साथ आए तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हो चुकी हो तो उन्हें क्या कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और ऐसी क्रिया के अंदर क्या पहली क्रिया के अंदर साथ क्या लगेगा कर्म शब्द लगा होगा, नोट करके लिख लीजिए। बात करें प्रेरणार्थक शब्द की, जहां कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता वहां पर कर्ता प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर देखिए बात करें संयुक्त क्रिया की तो वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे क्या कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य देखते हैं, वाक्य कह रहा है अजीत सुरेश से पत्र लिखवाता है, तो अजीत का संबंध सीधे क्रिया से है नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए भविष्य काल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात की भविष्य काल की तो ऐसे जब किसी वाक्य से कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो या फिर भविष्य में हो रही हो तो वहां पर क्या होगा भविष्य काल होगा और वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर क्या होगा वर्तमान काल होगा। आसन्न भूतकाल, देखिए भूतकाल आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं तो बात है ऐसी क्रिया जो भूतकाल से आरंभ होकर जो भूतकाल में तो आ रहे हैं बीते हुए समय में आरंभ हो और वर्तमान के निकट मतलब अभी भी जैसे तुरंत अभी जस्ट सेकंड पहले ही कुछ खत्म हुआ हो तो समाप्त हुई हो तो उन्हें क्या कहलाएंगे आसन्न भूतकाल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह पहुंचा ही होगा मतलब अभी अभी वह पहुंचा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आसन्न भूतकाल होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कमल, चंद्रमा, कपूर किसका अनेकार्थी शब्द है। तो अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन सी हर, ऑप्शन डी वन। देखिए अगर बात करें अंबर का अनेकार्थ शब्द की तो अंबर का अनेकार्थ शब्द क्या होता है वस्त्र होता है, आकाश होता है, बादल होता है, गगन होता है और कपास होता है। और बात करें हर की, हर का भी अगर पूछे कोई अनेकार्थ शब्द क्या होता है प्रत्येक, शिव, हल या हरण करने वाला, ठीक है। वन की बात करें तो वन का जंगल, पानी, भवन, वाटिका ये सब क्या होते हैं अनेकार्थ शब्द होते हैं। अगर हम बात करें सारंग की तो कमल, चंद्रमा, कपूर ये सब किसके अनेकार्थी है तो सारंग के हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए विवश, ऑप्शन बी गूंगा, ऑप्शन सी चुप, ऑप्शन डी शांत। देखिए बात करें मूक का तो मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा होता है विवश होता है, गूंगा होता है, चुप होता है लेकिन शांत नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्लज्ज का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सयास, ऑप्शन बी विरत, ऑप्शन सी निरामिष, ऑप्शन डी सलज। देखिए बात करें सयास की तो ये किसका विलोम शब्द होता है अनायास की होता है। किसका होता है अनायास के, ठीक है। अगर बात करें विरत का तो विरत किसका विलोम शब्द होता है निरत का होता है। निरामिष की बात करें तो किसका होता है समिष का विलोम शब्द होता है। बच क्या रहा है हमारा सलज हो रहा है, बच क्या रहा है किसका हो जाएगा निर्लज का विलोम शब्द क्या होता है सलज होता है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी विपत्ति, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी निर्धनता। तो संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है निर्धनता होता है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रुक का पर्यायवाची शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए प्रसून, ऑप्शन बी तड़का, ऑप्शन सी विटप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें रुक का तो रुक का पर्यायवाची क्या होता है। रुक अगर हम पर्यायवाची की बात करें क्या होता है पादप होता है, गाछ होता है, विटप होता है
पेड़ वृक्ष भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रुख का बात करें तो क्या होता है, बीटा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी कृष्णाणु, ऑप्शन डी व्योम। तो आग का पर्यायवाची क्या अनल होता है, पावक भी होता है, कृष्णाणु भी होता है, लेकिन व्योम नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बहुत सुंदर, ऑप्शन बी बहुत प्रिय, ऑप्शन सी बहुत कीमती, ऑप्शन डी छिपा हुआ। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है, बहुत कीमती होता है, तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंडे का शहजादा का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन बी अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन सी कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन डी चालाक व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन बी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।